हाय नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी डिमांड थी कि प्रोबेबिलिटी पढ़ें, तो प्रोबेबिलिटी का वीडियो आपका स्टार्ट कर रहा हूं और सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स बनाना, प्रॉपर तरीके से लिखना, और हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई डाउट नहीं आए। और मैं आपसे एक बात और कहता हूं, जब सवाल एक या दो लाइन में खत्म हो जाए तो किसी ट्रिक्स वगैरह की नीड मत किया करो। कानों में हेडफोन लगा लीजिए और पेन और कॉपी उठा लीजिए। लेट फोकस, और लेट के वीडियो मत देखना भाई, फोकस। तो टॉपिक है आज का हमारा प्रोबेबिलिटी। टॉपिक का नाम है मेरा प्रोबेबिलिटी। क्या होती है प्रोबेबिलिटी, उसको समझने के लिए इसका मतलब है बेटा संभावना, किसी भी काम के होने की संभावना। जैसे मैंने आपकी एक बात किया कि मैंने अपनी पॉकेट में से एक कॉइन निकाला, उस कॉइन को मैंने टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा, कुछ पता नहीं, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना। मैंने आपसे क्या बोला कि एक बॉक्स के अंदर एक रेड है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, 3 बॉल पड़ी हुई हैं। मैं हाथ डालूंगा और एक बॉल निकालनी है, पता नहीं कौन सी बॉल आएगी, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। किसी भी काम के होने की संभावना को कहते हैं हम पॉसिबिलिटी। किसी भी काम के होने की संभावना को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, और उस चीज को हम मैथ्स में आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी का सबसे छोटा एक्सटेंशन पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं बेटा सैंपल स्पेस। इसका नाम है सैंपल स्पेस। व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल स्पेस? हिंदी वाले बच्चों को बता दूं, इसका नाम है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, इसका नाम है हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि। लिसन टू मी केयरफुली। व्हाट यू मीन बाय सैंपल स्पेस? इसका नाम, यार मैं ये एक बार बोला करूंगा क्योंकि बहुत क्रिटिकल वर्ड्स हैं। प्रतिदर्श समष्टि, व्हाट यू मीन बाय सैंपल स्पेस? आई टोल्ड यू एग्जांपल्स। लेट वन, अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम। एक कॉइन को एक बार उछाला जाता है। अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम। एक सिक्के को एक बार, देखो कॉइन का मतलब होता है बेटा सिक्का, टॉस का मतलब होता है उछाला, वन टाइम का मतलब वन टाइम। अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम, तो उसका मतलब होगा बेटा, सबसे पहली बात तो यहां हम एस लगाते हैं क्योंकि इसकी अंग्रेजी स्टार्ट एस से होती है, और ऐसे लगाते हैं हम लोग एक ब्रैकेट। क्या लगाते हैं बेटा? ब्रैकेट। तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, यहां या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हमेशा ध्यान रखना, यहां पर हम सेट का निशान लगाते हैं, समुच्चय का निशान लगाते हैं, तो इसे हम कहते हैं हेड कॉमा टेल। यह है हमारा सैंपल स्पेस, यह है हमारा प्रतिदर्श समष्टि। एक और एग्जांपल लिया मैंने, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम। बहुत कठिन अंग्रेजी नहीं है, मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना तो चलता है यार। अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। जो हिंदी वाले भाई हैं वो लिख लिया करें चाहे तो, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, इसका हिंदी मतलब है। तो देखो एक चीज क्या है, ये आपका मेरे पास में फर्स्ट टाइम हेड होगा या टेल होगा, हेड होगा या टेल होगा। सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाएगा? तो बहुत आसान तरीका है, ये आपके पास ऐसे है। पहले आपका हेड आया होगा, बाद में आपका हेड आया होगा, तो ये बन के आ गया बच्चे हेड कॉमा हेड। पहले आपका हेड आया होगा, बाद में आपका टेल आया होगा, ये बन के आ गया बच्चे हेड कॉमा टेल। पहले आपका टेल आया होगा, बाद में आपका हेड आया होगा, ये बन के आएगा बेटा टेल कॉमा हेड और टेल कॉमा टेल। क्लियर है? पहला हो गया आपका हेड कॉमा हेड, दूसरा हो गया आपका हेड कॉमा टेल, तीसरा हो गया टेल कॉमा हेड, चौथा हो गया टेल कॉमा टेल। ये है आपका सैंपल स्पेस, इसका नाम है सैंपल स्पेस। अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, इसका मतलब है सैंपल स्पेस बनेगा आपके पास में ये। क्लियर है? अब मैं यहां लेता हूं, अ डाइस इज थ्रोन 1 टाइम। हिंदी वाले भाई अगर डाइस में प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब है बेटा पासा। थ्रोन का मतलब होता है बेटा फेंकना,
अ डाइस इज थ्रोन वन टाइम, एक बार उछाला जाता है तो पॉसिबिलिटी क्या बन के आएगी, एस। ये हमेशा ध्यान देना, सेट का निशान लगाना, क्योंकि ये सेट बन के आता है। ये बन के आएगा आपका 1, आपका 2, आपका 3, आपका 4, आपका 5, आपका 6। इसका नाम होता है बेटा सैंपल स्पेस। इसका नाम होता है बेटा सैंपल स्पेस। इसका नाम होता है प्रतिदर्श समष्टि। सबसे पहली बात क्लियर हो गई होगी। और अगर मैं इसे 2 बार उछालूं, अ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम, अ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम, 2 बार उछाला जाता है तो ये बनकर के आएगा बेटा एस इक्वल टू, देखो ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका 1 2 3 4 5 6। हो सकता है पहले 1 आए बाद में 1 आए, 1,1। हो सकता है पहले 1 आए बाद में 2 आए, 1,2। हो सकता है पहले 1 आए बाद में 3 आए, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। एक्चुअली इस एक के 6 पोर्शन बनेंगे, वैसे ही दूसरे के 6 पोर्शन बनेंगे, ऐसे ही तीसरे के 6 बनेंगे, और लास्ट में चलते 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 यहां तक बन के आएंगे 6 तक, यानी कि 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, ऐसे करके यहां बनेंगे टोटल 36। देखो इसके अंदर क्या है ना कि 2 एलिमेंट होते हैं। अगर आपने एक कॉइन को एक बार उछाला तो यहां बनेगा 2 का पावर 1, टोटल आंसर आएगा 2। देखो 1 और 2 आ गए। एक बार उछालेंगे तो 2 का पावर 1। अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम, उसको 2 बार उछाला जाता है, इसका मतलब होगा 2 का पावर 2 करेंगे, आंसर आएगा 4। डायरेक्ट 4 आ गए, 1 2 3 4। 3 बार उछालेंगे 2 का पावर 3। अ कॉइन इज टॉस्ड n times, a coin is tossed n time, इसका मतलब होगा 2 दी पावर n बन के आएगा। इसका नाम होगा बेटा ns। ns का मतलब जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। प्रतिदर्श समष्टि के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। यहां बात करिए, अगर एक बार उछाला है तो यहां बन के आएगा बेटा 6 का पावर 1। इसमें 6 मेंबर होते हैं ना। 2 बार उछाला है तो यहां आएगा 6 का पावर 2। 3 बार उछालेंगे तो 6 का पावर 3, और 4 बार उछालेंगे 6 का पावर, और ऐसे ही अ डाइस इज थ्रोन n टाइम, अ डाइस इज थ्रोन n टाइम, देन 6 टू द पावर n बन के आएंगे सैंपल स्पेस। सबसे पहले आप इतने पोर्शन को नोट कर लीजिए। मैं यहां आराम से खड़ा हो जाता हूं, बहुत आराम से अच्छे तरीके से नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, किसी को दिक्कत आई है कॉइन में, तो कॉइन का मतलब आप जानते हैं सिक्का होता है। टॉस का मतलब इस तरह उछालना होता है। अच्छा, थ्रोन में और टॉस में अंतर है। थ्रोन का मतलब कैसे भी फेंक देते हैं, लेकिन टॉस का मतलब एक सिस्टम होता है, वो आपका टॉस कहलाता है। क्लियर है? इसको आराम से नोट करिए, मैं आपसे आगे तभी बात करूंगा। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। आपके सामने 3 चीज फ्लैश हो रही हैं। एक है सिंपल इवेंट, जिसका मतलब है सरल घटना। सिंपल इवेंट यानी कि सरल घटना क्या चीज है? लेट कॉन्सेंट्रेट, आई विल टेल यू समथिंग हियर। फॉर एग्जाम्पल अ डाइस इज थ्रोन। मैं बिल्कुल हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन शुरुआत से ही हिंदी अंग्रेजी मत करिए, यहां मुझे लग रहा नहीं कोई दिक्कत है, और अदरवाइज मैं और डिस्टर्बेंस हो जाऊंगा। अ डाइस इज थ्रोन 1 टाइम। पहली बात, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अ डाइस इज थ्रोन 1 टाइम। एक पासा एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है। क्लियर है? तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? कॉमन सेंस की बात है। ऐसे ब्रैकेट, यहां आएगा 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6। ये इसका सैंपल स्पेस है। और मजे की बात तो ये है कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। ns का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब एक पासा एक बार उछाला जाता है तो उसमें 6 बन के आते हैं ये केस। मैं आपको क्या बनाने आ रहा हूं, ये तो मेरा हो गया सैंपल स्पेस, ये बात तो हमारी हो चुकी है।
हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, राइट। अब बात करने वाला हूं यहां से सरल घटना क्या है, सिंपल इवेंट क्या है। कहीं पेपर में आ जाए कि सिंपल इवेंट शब्द क्या होता है, बहुत आसान तरीका है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि E1 इक्वल टू 1, E2 इक्वल टू आपका 2, E3 इक्वल टू आपका 3, E4 इक्वल टू आपका 4, E5 इक्वल टू आपका 5, E6 इक्वल टू आपका 6। एक पासा एक बार उछाला जाता है तो टोटल 6 एलिमेंट बन के आएंगे, NS बराबर 6 होगा। इसका नाम होगा सैंपल स्पेस। और अकेला 1 ले लिया, अकेला 2 ले लिया, अकेला 3 ले लिया, अकेला 4 ले लिया, अकेला, each outcome is called simple event। थोड़ा सा अंग्रेजी समझनी पड़ेगी। Each outcome is called simple event। इसके अंदर से प्रत्येक ऑब्जर्वेशन, each outcome is called sample space, यानी कि प्रत्येक मेंबर, प्रत्येक अवयव सरल घटना कहलाता है। प्रत्येक अवयव सरल घटना कहलाता है। ईच आउटकम इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। प्रत्येक अवयव सरल घटना कहलाता है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्लियर कर लीजिए। ऐसे ही अगर सवाल मेरा ये होता, अ कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, तो यहां एस बन के आता बेटा हेड और टेल। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता, अ कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, तो ये बन के आता। तो इसमें से सिंपल इवेंट बन करके आते अकेला हेड, अकेला टेल, ये मेरा सिंपल इवेंट बन के आता। तो आपको पता होना चाहिए, अगर घर में 10 मेंबर है तो एक मेंबर सिंपल इवेंट है, अगर घर में 5 मेंबर है तो एक मेंबर सिंपल इवेंट है, अगर क्रिकेट टीम के अंदर 11 खिलाड़ी हैं तो एक खिलाड़ी सिंपल इवेंट है। बात को समझने का प्रयास करो। इसके अंदर 6 मेंबर है तो हर एक मेंबर एक सिंपल इवेंट है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? क्लियर। बात करता हूं इवेंट पर। अब ये इवेंट क्या है, इसकी कहानी समझ दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहां पर E लाइक 1,2, यानी कि सिंपल इवेंट के अंदर एक एलिमेंट आता है और इवेंट के अंदर एक से ज्यादा। जैसे मैंने 2 ले लिए, E इज आ और ये मेरा S है। अब ये बताइए क्या E के सभी मेंबर S में आते हैं? यस। 1 आता है, 2 आता है, तो E इज आ सबसेट ऑफ S। लिख दो हिंदी में, E क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय। E S का उपसमुच्चय है। क्लियर है? ई एस का उपसमुच्चय है, ई एस का उपसमुच्चय है। तो लिखने का तरीका होगा ये बेटा, ई ऐसे हो जाएगा। ई के सभी मेंबर अगर उसके अंदर आते हैं तो वो उसका कहलाएगा सबसेट। तो सिंपल इवेंट क्या है? क्लियर हो गया। इवेंट क्या है? क्लियर हो गया। इवेंट इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इवेंट। उसके अंदर कुछ सरल घटनाएं अंदर होती हैं, तो ये आपकी घटना है। क्लियर है? अब घटना, सरल घटना क्लियर हो गई। अब फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, ये ले लिया मैंने 1, 2 एंड 3। क्या 1, 2, 3 इसमें आता है? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आता है। तो मैं कहूंगा ये एक इवेंट है, ये एक घटना है। बात पकड़ में आ रही है? क्रिकेट टीम के अंदर 11 प्लेयर हैं। महेंद्र सिंह धोनी अकेला लिया जाता है तो सिंपल इवेंट है। विराट कोहली अकेला लिया जाता है तो सिंपल इवेंट है। महेंद्र सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा तीनों लिए जाते हैं तो इवेंट है। घटना जो होती है सरल घटनाओं का समुच्चय होती है। घटना जो होती है सरल घटनाओं का समुच्चय होती है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सिंपल इवेंट आपको याद हो गया होगा और इवेंट भी आपको याद हो गया होगा। बात करने वाला हूं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पर। अगर ये बात आपको पकड़ में आ गई है तो क्लियर है मुझे लगता है, और कमेंट कर दीजिएगा कि कोई डाउट नहीं है सर। हिंदी अंग्रेजी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और ऐसी कोई विशेष अंग्रेजी लिख नहीं रहा हूं जिससे आपको कुछ समस्या आई। थोड़ा तो कोऑपरेट करो ना मेरे बेटे। चलिए, तो अब इसमें से तो आप नोट कर सकते हैं, मैं इसे मिटाना चाहता हूं। फोकस ऑन द थर्ड पॉइंट।
जिसका नाम है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसका नाम है बेटा पूरक घटना। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। पूरक घटना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है? लेट कॉन्सेंट्रेट। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड जो मतलब है ना, वर्ड उसको फिल आउट कराता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इवेंट है लाइक 1, 2, 3 इज एनी इवेंट। कोई घटना है यार, अब तो समझ में आ गया होगा, ये कोई घटना है और कहता है फाइंड ई डैश। इसका मतलब है पूरा घटना, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। पूरा घटना निकालनी है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालनी है, बहुत ही सरल तरीका है, समझने की कोशिश करो। ई डैश इज इक्वल टू एस माइनस ई। ई डैश इज इक्वल टू एस माइनस का ई। सवाल वही चल रहा है, एक डाइस दे रखा है, एक पासा एक बार उछाला जाता है 6 बन के आएंगे, ई दे रखा है, ये तो बताओ पूरा घटना क्या होगी। तो एस के अंदर से ई हटा दो, 1 2 3 1 2 3 ये हटा दिया, और हटाने का मतलब होता है मेरे बेटे घटा दिया। अब क्या बच कर के आ रहा है? आप कहेंगे सर 4 5 6 बच कर के आ रहा है, तो फिर ये क्या है? सिंबल तो होता है ई डैश, नाम है हिंदी में पूरक घटना, अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। अगर मैं एक एग्जांपल आपको और दूं तो वो समझने का प्रयास करिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वही चल रहा है, ई इक्वल टू दे दिया मैंने 1 2 3 4 5, क्लियर? और मैं कहता हूं फाइंड ई डैश। हिंदी वाले जो विद्वान हैं वो कह सकते हैं पूरक घटना, और जो शेक्सपियर हैं अंग्रेजी वाले वो कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर है? मजाक कर रहा हूँ, सॉरी, दिल पे मत लेना यार। कैमरे के सामने अकेले लगातार 1.5 घंटे खड़े होना, बच्चे हैं नहीं यहाँ, बस मैं इससे बात कर रहा हूँ तो अंदर से एकदम फीलिंग अलग हो जाती है। देखिए ई डैश, ई डैश निकालना है तो एस माइनस का ई करना होगा। एस 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 को कट कर दूंगा तो अकेला बचेगा 6। इसका नाम है पूरक घटना, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, कोई एक पेज का सवाल नहीं आता, बहुत सरल क्वेश्चन आता है, समझने की कोशिश करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। 2 तरह के वर्ड्स बोल रहा हूं मैं यहां पर, एक है इम्पॉसिबल इवेंट्स और एक है आपका सर्टेन इवेंट्स। ये असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या है? कोई भी ऐसी घटना जिसके होने की पॉसिबिलिटी 0 हो, उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। कॉमन सेंस की बात है। अब मैं आपसे ऐसे बोलूं कि एक बैग के अंदर 2 रेड बॉल हैं, लाल, 2 काली हैं, ब्लैक, वो रखी हुई है, और एक आइटम आता है बोलता है साहब मेरे को इस बैग के अंदर से एक व्हाइट कलर की बॉल यानी कि सफेद कलर की बॉल निकाली है। अब जरा बैग जाइए, आपने बैग के अंदर बॉल कौन सी रखी है? रेड कलर की और ब्लैक कलर की। अब रेड कलर की और ब्लैक कलर की बॉल अगर बैग में एग्जिस्ट कर रही हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंडिंग कि हाउ कैन रिमूव अ व्हाइट बॉल, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब कहने का भैया ये है सीधा सीधा कि बैग के अंदर अगर रेड कलर की और काले कलर की बॉल है तो कैसे पॉसिबल है कि व्हाइट कलर की बॉल निकाल लोगे? पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये असंभव घटना है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। क्लियर है? और उस घटना का जो आंसर आएगा कितना आएगा? 0। यहां जाइए, सर्टेन एंड श्योर इवेंट। अब मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जाम्पल साहब मैंने बैग लिया, बैग के अंदर 2 रेड बॉल डाल दी हैं, बोला साहब एक बॉल निकालनी है रेड कलर की, तो कॉमन सेंस की बात है, बैग में रेड कलर की बॉल है, हाथ डालेंगे तो रेड ही हाथ में आएगी, तो इस इवेंट का नाम है सर्टेन इवेंट, जिसे हम कहते हैं PE = 1। तो किसी भी काम के होने की घटना अगर हम इसे डिनोट कर रहे हैं, एक और अंतिम चीज जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, फिलहाल ये नोट कर लीजिए और मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, आराम से नोट कर लीजिए। ऑन द नेक्स्ट इवेंट्स,
इक्वली लाइकली इवेंट्स या इक्वल लाइकली इवेंट्स, तो समभावी घटना, ये पूरा वर्ड एक ही है भैया हिंदी में, समभावी घटना। मैं इसे बोल दूं समान होने की प्रायिकता, समान होने की घटना, है ना। समझाता हूं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, समभावी घटना, ऐसे प्रैक्टिकली समझाता हूं। मैं आपसे ऐसे बोलता हूं कि मैंने आपको एक कॉइन दिया, उस कॉइन को आपने ऐसे करके उछाला, क्लियर है। क्या आप कह सकते हैं कि हेड आएगा? क्या आप कह सकते हैं कि टेल आएगा? दोनों में से कोई भी आ सकता है। इसका मतलब है दोनों की संभावना बराबर है। बात समझ में आ रही है? फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको मैंने कॉइन दिया और उस कॉइन को मैंने बोला कि आप इसे टॉस कीजिए, तो आपने टॉस किया, आप कह सकते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा? दोनों में से कोई भी आ सकता है। इसका मतलब है दोनों घटनाओं के घटने की संभावना बराबर है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पता नहीं कौन सा आएगा। तो जिन घटनाओं के होने की संभावना बराबर हो उन्हें बोलते हैं समसंभावी। अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम, अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम, तो हेड एंड टेल जो होते हैं ना, वो जो आने की पॉसिबिलिटी होती है उसी का नाम होता है बेटा इक्वली लाइकली इवेंट, समसंभावी घटना। यानी कि ऐसी घटनाएं जिनके होने की संभावना बराबर होती है, ऐसी घटना, वे घटना जिनकी संभावना समान होती है, उसे हम कहते हैं बेटा समान होने की घटना या समसंभावी घटना। और जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं वो इक्वली लाइकली इवेंट्स। इज दैट ओके? क्लियर। अगली घटना है बेटा, हिंदी वाले भाई, परस्पर अपवर्जी घटना, जिसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, पकड़ में नहीं, नाम मेरे को भी पकड़ में नहीं आ रहा, आप टेंशन मत लीजिए, समझा दूंगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, परस्पर अपवर्जी घटना। देखो एक वर्ड आपने स्टडी किया था, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ये सेट टॉपिक का वर्ड है। मैं एग्जांपल दूं, जैसे ए 3,4, बी 4,5,6 है, और मैं आपसे बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो आपका जवाब आएगा कि सर 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, मेरा आंसर होगा 4। इंटरसेक्शन निकालने का प्रोसेस होता था, सभी भाइयों को पता होगा, जिनको नहीं पता हो उनको समझा दिया है मैंने। सेट ए और सेट बी दोनों लिखिए। सेट ए के अंदर 3 4, सेट बी के अंदर 4 5 6, दोनों को स्टडी किया तो यहां पर निकल करके आ गया 4। इसे कहते हैं बेटा इंटरसेक्शन। ये मैं यूज करूंगा इसके अंदर भी, ठीक है। चलिए अब मैं एग्जांपल देता हूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटना होती क्या है? देखिए आपको मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया, एक्चुअली 8 लेक्चर हुए 9वीं क्लास में, तो मैंने आपको एग्जाम्स के क्वेश्चंस कराए हैं। अगर ये 1 आवर के भी लेक्चर होते ना तो 8 घंटे पढ़ाए जाते। आपने 8 घंटे पूरी क्लास में नहीं पढ़ी, कोई 40 मिनट, कोई तो मैक्सिमम अगर आप ओवरऑल काउंटिंग करोगे तो 6 आवर का आपने केवल डेरिवेटिव पढ़ा है। 6 घंटे के अंदर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है और 6 क्लासों के अंदर आपने उस लेवल तक जाना है। आपके पास समय ही नहीं है। आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल रहा है बिना कुछ खर्च किए। आप इमेजिनेशन करिए, अगर आप कहीं कोचिंग स्टडी करने जाते हैं किसी भी एजुकेटर से, तो सबसे पहले ध्यान रखना, आप घर से निकलेंगे, ऑटो में या बस में बैठेंगे, उसका किराया खर्च करेंगे, किराया भी एक अपना मैटर है, और उस किराए के बाद में आप रास्ते में आ रहे होंगे, वो वक्त जाएगा आपका। उसके बाद जिस वक्त को आप खराब कर चुके हो उसके बाद आप उतरोगे, जाते तो कोचिंग नहीं मिलेगी, फिर थोड़ा बहुत पैदल पैदल चलोगे शहर में आकर के, फिर वहां कोचिंग में पहुंचोगे, फिर कोचिंग वाले को फीस जमा करोगे, राइट ना, राइट ना।
वहां बैठोगे, वहां स्टडी करोगे, स्टडी करने के बाद मैं तो ये कह रहा हूं कि सब कुछ ओके चल रहा है, फिर आप लौट के वापस जाएंगे, फिर बस में बैठेंगे, जाने का किराया, फिर वो टाइम जाएगा, और जब घर पहुंचेंगे और 1% आपकी क्लास मिस हो गई उस दिन, तो उस दिन का कंटेंट टीचर द्वारा नहीं पढ़ा सकता। यहां यूट्यूब पर आप जब मन करे, राहुल शर्मा तुम्हारे लिए तैयार है, कानों में हेडफोन लगाना, ऑन करना है, मैं रेडी हूं आपके लिए। इतना सब कुछ तो आपके लिए दे रहे हैं मेरे बेटे, उसके बाद भी अगर आप फोकस नहीं करेंगे, 2 घंटे बैठ के नहीं पढ़ा, तो ये तुम्हारी समस्या है, हम क्या कर सकते हैं। वो कहना कि एक अक्सर कहा जाता है, यार तुम अकेले क्या बदल दोगे समाज को। समंदर के अंदर या तालाब के अंदर एक पत्थर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको मैं बता दूं कि पत्थर के फेंकने से इसमें स्पॉट क्रिएट हो जाता है, उसमें निशान पड़ जाता है। वही हम कोशिश कर रहे हैं। सब नहीं बदलेंगे, लेकिन जितने बदल जाएंगे मेरे लिए बेहतर है। आई डोंट केयर दैट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, परस्पर अपवर्जी घटना होती क्या है, लेट कॉन्सेंट्रेट। मैं एक्सप्लेन करता हूं। अ कॉइन, सॉरी डाइस लेते हैं, कॉइन से मजा नहीं आएगा। अ डाइस इज थ्रोन वन टाइम। जो हिंदी वाले भाइयों अगर प्रॉब्लम हो रही हो, तो अ डाइस इज थ्रोन का मतलब है एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। हिंदी वाले भाई लिख सकते हैं, क्लियर है, रुकिए सुनो। अ डाइस इज थ्रोन वन टाइम, तो पता है आपको सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये बनेंगे सैंपल स्पेस। अब मैं इसके अंदर से 2 घटनाएं ले रहा हूं, लाइक E1, और एक ले लिया मैंने लाइक 1 2 3, और दूसरी घटना मैंने ले लिया लाइक E2 4 5 और 6। दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालूं, इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं। E1 और E2 का मैंने निकाला इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है जानते हैं, जो इसमें भी हो और वो इसमें भी हो, जो इसमें भी हो और वो इसमें भी हो। यहां 1 2 3, यहां 4 5 6, लफड़ा हो गया, कुछ तो नहीं मिल रहा। और कुछ नहीं मिल रहा इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर खाली कुछ नहीं। और आपको पता होना चाहिए इसका नाम था फाई, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, थोड़ा सा याद होना। तो E1 इंटरसेक्शन E2 किया, अगर आपका फाई आया, अगर आपका एम्प्टी सेट आया, तो इन घटनाओं का नाम होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटना। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। E1 आपका 1,2 है, E2 आपका 3,4 है, और E3 आपका 5,6 है। मैंने 3 घटनाएं ले ली और तीनों घटनाओं का मैंने इंटरसेक्शन निकाल दिया। तीनों घटनाओं का मैंने इंटरसेक्शन निकाला तो रिजल्ट आया 5। तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये भी आपकी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं यहीं खड़ा हो जाता हूं, आगे बात करूंगा। अगर डाउट हो तो मैं दोबारा समझा दूं। E1 इंटरसेक्शन E2 करने पर फाई आए, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 करने पर फाई आए। वो घटनाएं जिनका इंटरसेक्शन निकाला जाए, वो घटनाएं जिनका इंटरसेक्शन निकाला जाए और फाई आए और कुछ कॉमन नहीं आए, तो उसको हम कहते हैं बच्चों परस्पर अपवर्जी घटना। क्या कहते हैं, परस्पर अपवर्जी घटना। क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एंड दिस इज क्लियर। उतार लीजिए आराम से, मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, आपके सामने फ्लैश हो रहा है, यू कैन वॉच। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, EXHAUSTIVE है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, संपूर्ण घटना। ये स्पेलिंग का बड़ा चक्कर होता है। मैं बहुत सारे बच्चों को क्लास में भी मैं बात करता रहता हूं, जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं उन्हें पता होगा। जब भी कोई स्पेलिंग हम लिख रहे होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो क्या होता है कि टीचर ने कोई स्पेलिंग बोला कठिन सा। अब कठिन सा स्पेलिंग बोला, अगर हमको आ गया तो ठीक है, अगर वो स्पेलिंग नहीं आया तो पता है हम क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं कि बगल वाला
स्पेलिंग जानता हो तो वहां देख लें। अब वो स्पेलिंग वहां भी क्लियर नहीं होती, ये माहौल को फील करना। फिर वो इधर देखता है, यहां भी क्लियर नहीं होती। फिर वो एक दिमाग लगाता, बोला एग्जॉस्टिव, तो क्या करेगा, EX और लिख करके उसके बाद यूं। अब वो बगल वाला देखता है शायद इसको आती हो, तो वो उसकी कॉपी में देखता है। वो देखता है तो तेरा बाप भी पता लगा ले तेरे को मेरे को आती है कि नहीं आती है। इसलिए शर्म के मारे वो तीनों ही नहीं देखते, ये वाला ये वाला ये वाला। बड़ा खतरनाक चीज है ये, तो इसको क्लियर क्लियर लिखा करो। मैं सबके नहीं कर, ऐसी फन की बात कर रहा था यार। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, संपूर्ण घटना किसे कहते हैं, बहुत ही आसानी से समझा दूंगा, बस पेन कॉपी बंद कर दो, लिसन टू मी। फॉर एग्जाम्पल वही कहानी है, अ डाइस इज थ्रोन वन टाइम। अ डाइस इज थ्रोन वन टाइम, एक डाइस को एक बार उछाला जाता है। अ डाइस इज थ्रोन वन टाइम, एक डाइस को, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। तो देखो भैया क्या होगा, एस बनकर के आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? देखो इवन आपके पास कोई घटना दे रखी है लाइक 1 2, E2 आपके पास घटना दे रखी है लाइक 3 4, E3 आपके पास घटना दे रखी है लाइक 5 6। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो आपको याद हो गया होगा कि E1 इंटरसेक्शन E2 करने पर अगर फाई आ जाए तो उनका नाम था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटना। और मैं यहां क्या कहना चाहता हूं, इसको समझने का प्रयास करें। अगर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 करने पर अगर आपका सैंपल स्पेस आ जाए तो ऐसी घटनाओं का नाम कहलाता है बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट। ध्यान दीजिएगा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इज इक्वल टू एस आ जाए, उनका नाम कहलाता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। उसका नाम है संपूर्ण घटना। वो संपूर्ण घटनाएं मिलकर के पूरा सैंपल स्पेस बना दे। अब आपको पता है यूनियन कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं यूनियन निकाल के दिखाता हूं। E1 1,2 लिख लेंगे, यूनियन E2 3,4 लिख लेंगे, यूनियन E3 5,6 लिख लेंगे। यूनियन निकालने का प्रोसीजर ये होता है, राइट ऑल A राइट ऑल B, याद है थोड़ा मैंने बताया था पहले कभी, और ये आपका बन के आ जाएगा बेटा S। तो आपको क्लियर होना चाहिए, अगर ये S है तो इसका नाम होगा बेटा परस्पर एग्जॉस्टिव इवेंट, संपूर्ण घटना। याद रखें बेटा, तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 एंड सो ऑन यूनियन EN बराबर अगर ऐसा आ जाए तो फिर E1 E2 E3 E4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर हो गया? यानी कि उन घटनाओं को अगर हम एक तरह से जोड़ दें, एक तरह से उनका यूनियन निकाल दें, तो सैंपल स्पेस निकल के आ जाए, तो उसका नाम होता है बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स हिंदी में कहते हैं संपूर्ण घटना। एंड क्वेश्चन इज ओवर। उतार लीजिए, अगर नहीं आया तो दोबारा समझाऊं। भैया जिनको यूनियन नहीं आता है वो एक बार और ध्यान दे दें। ए अगर आपको दे रखा है 4,7 और बी दे रखा है आपको 8,9 और यूनियन अगर आपको कभी निकालना पड़ता है तो कॉमन सेंस की बात है मेरे बच्चे, पहले सेट ए के एलिमेंटों को लिख दो और उसके बाद सेट बी के एलिमेंटों को लिख दो। ये आपका यूनियन निकालने का तरीका होता है। और अगर एक चक्कर पता चला ये रट्टा मार राहुल सर ने बोल लिया इस तरह से, मैं यहां पर कोई यूनियन नहीं पढ़ा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4,6,7 आ रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4,6,7,8 आ रही है, और आपको निकालना पड़ता है यहां से A यूनियन B। तो देखो 4,6,7 तो नोट ही कर लेंगे, सेट A के तीनों एलिमेंट नोट कर लेंगे, सेट B में कौन आ रहा है 4 6 7 8, तो 4 6 7 तो पहले ही आ चुका है, हम केवल यहां पर 8 लिख देंगे। बात पकड़ में आ रही है? मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि कौन सी घटना किस तरह से याद करनी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन। फॉर्मूला
टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स। इसका क्या मतलब है? किसी की प्रायिकता निकालने का सूत्र। हिंदी वाले भाई लिख लेना, किसी घटना की प्रायिकता निकालने का सूत्र इसका हिंदी का मतलब है। ठीक है, देखो बेटा, पीई इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन ई बटा एन एस। अब ये क्या है मैं पूरा पूरा खोल के समझा दूंगा, फिलहाल ये नोट करेंगे। पीई बराबर एन ई बटा एन एस। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये तो किसी काम के होने की घटना है। किसी कार्य के होने की घटना, क्लियर है? और अगर मुझे बात करनी है पीई बार, तो बस इसका क्या मतलब होगा? पीई बार जो वर्ड होगा इसका मतलब होगा किसी कार्य के न होने की घटना। किसी कार्य के न होने की घटना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीई प्लस पीई बार कहीं भी आता है उसकी वैल्यू होती है 1। जरूरत पड़ने पर पीई बार इक्वल टू 1 माइनस का पीई या पीई इक्वल टू 1 माइनस का पीई बार हम ऐसे कहीं कहीं यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को याद करें और लिख लें। फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, पीई इक्वल टू एन ई बटा एन एस। किसी कार्य को होने की घटना और दूसरा किसी कार्य के न होने की घटना। ये बात क्लियर होनी चाहिए। सवाल है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। जो बच्चे हिंदी वाले भाई हैं वो घबराए नहीं, बिल्कुल समझाऊंगा। ये क्वेश्चन आरएस का है। कई बच्चों का डिमांड आया सर कि आप आरएस तो कराना लेकिन लूसेंट के सवाल भी करा देना। देखिए, मैं आपको आरएस और लूसेंट दोनों मिला के कराऊंगा और पहले की तरह हमेशा लास्ट में सारे क्वेश्चंस लगवा दूंगा प्रीवियस ईयर के। हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फोकस करिए। अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अगर प्रॉब्लम है तो मैं सवाल को हिंदी में लिखा देता हूं। ओके, एक पासा। अब यार मैं हिंदी में बोल देता हूं, मेरे को टाइम लगता है लिखने में। लिखो, एक पासा एक बार उछाला जाता है। एक पासा एक बार उछाला जाता है तो प्राइम नंबर को बोलते हैं बेटा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, मैंने बोल दिया है, आपने लिखा होगा तो अब लिखा ही होगा। यूं तो आप बोर्ड से भी नोट नहीं करोगे तो कोई क्या कर लेगा तुम्हारा, है ना? अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अ डाइस इज थ्रोन और सवाल में लिखा हुआ है अ डाइस इज थ्रोन। सवाल में लिखा हुआ है अ डाइस इज थ्रोन, इसका मतलब है एक बार उछाला जाता है। तो कॉमन सेंस की बात है, आपको यह पता होना चाहिए कि एक बार उछालने का मतलब है 1 2 3 4 5 है। अब प्राइम नंबर जो शब्द होता है इसका मतलब आप जान लीजिए, प्राइम नंबर की शुरुआत होती है बेटा 2 से, 3 और 5। डेफिनेशन जो बच्चों को जाननी है तो डेफिनेशन होती है डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर या तो 1 से कटते हैं या इटसेल्फ यानी कि स्वयं से कटते हैं। डिवाइड बाई 1 एंड इटसेल्फ, जो नंबर या तो 1 से करते हैं या स्वयं से करते हैं। 2 जो है 1 से भी करता है और स्वयं से भी करता है। 3 जो है वो 1 से भी करता है, स्वयं से भी करता है। 5 जो है 1 से भी कर। अभी कोई नासा का वैज्ञानिक बोले सर 1 तो छोड़ दिया राहुल सर ने, गलत कर दिया। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 में डिवाइड 1 का जाता है और 1 में डिवाइड 1 का जाता है। यहां देखो, यहां 1 का जा रहा है और 2 का जा रहा है। 2 अलग अलग फैक्टर हैं, इसके फैक्टर सिर्फ एक ही है, यानी कि 2 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए 1 के अलावा। तो लिख दिया मैंने इतना मोटा मोटा, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है? ये तो बात सवाल खत्म हो गई। पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों एन ई बटा एन एस। पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन ई बटा एन एस। एन एस का मतलब है एस के अंदर कितने मेंबर आ रहे हैं? 6। एन ई, अब देखो प्राइम नंबर की बात तो ई, जो ई है आपका, ये आपका इवेंट है, ये आपका घटना है।
1 2 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो यहां आ जाएगा 3, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर है? सवाल खत्म हो गया पहला। कंप्यूटर में से क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा दिया जाए, हटा दिया जाए क्वेश्चन को स्क्रीन से। ओके, अ डाइस इज थ्रोन। अभी सवाल पहले नोट कर लीजिए। बिल्कुल नोट कर लीजिए। ओके, लेट फोकस। ये सवाल तो आपकी बुक में था, एक्सरसाइज का पहला सवाल आरएस का, लेकिन मैं सवाल बना देता हूं। अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर? अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर? जो बच्चे हिंदी वाले हैं पेन कॉपी लेके बैठे हैं वो नोट कर लें और लगा लें उसके अंदर। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या होने की प्रायिकता, सम संख्या होने की प्रायिकता। कॉमन सेंस की बात है कि जो आपका सैंपल स्पेस होता है, यहां कितना आता है बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक बार उछालने पर। और जो इवन नंबर होती हैं, सम संख्या होती हैं, एक तो आपकी 2 होती है, एक आपकी 4 होती है, एक आपकी 6 होती है। तो कॉमन सेंस की बात है PE = बन के आ जाएगा NE/NS। नीचे आपका कितना आ जाएगा बेटा 6। इवन नंबर एक आपका 2 है, एक आपका 3 है, एक आपका एक आपका 2 है, एक आपका 4 है, एक आपका 6 है। तो 3/6 करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। इसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा होता इवन नंबर के जगह एक वर्ड मॉडिफाई हो जाता और वो आता ऑड नंबर। अलग अलग किताबों में सवाल होते हैं। ऑड नंबर का मतलब होता है यहां विषम संख्या। पूरा सवाल सेम होता है, हिंदी वाले भाई भी जान रहे होंगे। एक पासा एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता। बहुत आसान सवाल बनता, PE बराबर बेटा होता NE/NS। और जो नीचे निकल के आता रिजल्ट्स वो आपका आता मेरे बच्चों 6। वो कितना आता बेटा 6। और जो NE की मैं बात करने वाला था, NE वो मेरा निकल के आता यहां से 3, आंसर आता 1/2। क्लियर हो गया? आराम से नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन में से मैंने ये 3 क्वेश्चंस डेवलप कर दिए हैं। अगला सवाल है आपके सामने आपके बोर्ड पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 1 से 4 पे क्यों आया हूं? इसका कारण है कि पासे वाले सवाल पहले करा रहा हूं, डाइस के सवाल पहले करा रहा हूं, कॉइन वाले सारे एक जगह कराऊंगा। 2 अभी क्वेश्चन वहां पढ़ लीजिए पूरा, ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि जो आपको वहां दिखाई दे रहा है ना वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये स्मार्ट बोर्ड थोड़ी है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने ऐसे मान लीजिए कैमरे से फोटो खींच करके आपके सामने पेश कर रखा है, आपको दिखाई दे। मेरे को नहीं दिख रहा यहां कुछ भी नहीं बच्चे, मुझे तो बस ये दिख रहा है। 2 डाइस आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 7। सवाल को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है ये RS में, आप पढ़ सकते हैं। साथ में सवाल बना भी रहा हूं ढेर सारे। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो, इसका मतलब है लगातार थ्रो, और 2 डाइस को थ्रो किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 7। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो समझ सकते हैं। एक पासे को सॉरी 2 पासों को लगातार उछाला जाता है। 2 पासों को एक साथ उछाला, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उनके उछालने के बाद योग 7 आने की प्रायिकता क्या है? लिख लें हिंदी में, योग 7 आने की प्रायिकता क्या है? 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो योग 7 आने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें निकालना है। यू कैन नोट। लेट फोकस। पहले मैं जानकारी आपको दे दूं, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। तो देखिए टोटल जो रिजल्ट्स बन करके आएंगे, PE बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों NE बटा होता है आपका NS। नीचे कितना आएगा 36। कॉमन सेंस की बात है यार,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 ऐसे 36 बनेंगे। 6 इसमें है, 6 इसमें है, 36 बनेंगे। लेकिन वो क्या कह रहा है, जो टोटल आना चाहिए, जो सम आना चाहिए वो 7 आना चाहिए, जो योग आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। अब योग 7 कब आता है, देखो 1,6 तब 7 आएगा, 1,6 तब 7 आएगा, उसके बाद 2,5 तब 7 आएगा, उसके बाद 3,4 तब 7 आएगा, और कोई कहानी बची। अब उल्टा कर दीजिए, 6,1 करूंगा तो भी आएगा, 5,2 करूंगा तो भी आएगा, 4,3 करूंगा तब भी आएगा। चेक करिए भाई, टोटल बनेंगे 36, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2, ऐसे। लेकिन 7 कब कब आएगा, बहुत आसान तरीका है, 1,6 और 6,1 उल्टा कर दिया, 2,5 एंड 5,2 उल्टा कर दिया। आप सबको सम करो, 7 आ रहा है, सभी को सम करने पर 7 आएगा हर बार। एंड दैट मीन्स मेरे पास 2, 2, 4, 2, 6 पेयर होंगे, और कट करूंगा तो आंसर आएगा 1/6। क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरीके से आ गया। ये भी आपका सवाल डाइस से संबंधित है। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं डाइस से संबंधित मैंने आपसे बात किया, अब मैं बात कर रहा हूं कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत अच्छे तरीके से। अ कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो लिख सकते हैं, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। अ कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। आप बड़े आराम से इसे नोट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, एक सवाल। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दूसरा सवाल। हिंदी वाले भाई चाहे तो नोट कर सकते हैं, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उसके हेड आने की प्रायिकता क्या है, एक सवाल। और इसका दूसरा सवाल बना दिया मैंने, उसके टेल आने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, उसके हेड आने की प्रायिकता क्या है, और दूसरा सवाल बना दिया उसके टेल आने की प्रायिकता क्या है। बात को समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें आते हैं हेड और टेल। क्लियर है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अब मुझे बात करनी है, PE इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों NE/NS। नीचे कितना आ जाएगा, यहां पर 2, 1 2 मेंबर है, NS आपका 2 आ जाएगा। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपके पूरे सवाल में हेड केवल एक ही बार तो आ रहा है, तो 1/2 हो जाएगा, आपका आंसर आ गया 1/2। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, वही बात चलेगी। PE बराबर फॉर्मूला है बच्चों NE/NS। यहां पर क्या आ रही है मेरे बच्चों, 2। अब NE हेड भी आपका 1 तो टेल भी आपका 1, आंसर आ गया, पहला सवाल खत्म हो गया। अगला सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। RS का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट कॉन्सेंट्रेट। अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम। A coin is tossed 2 times. Find the probability of head in both trials. अंग्रेजी में वहां पूरा पूरा लिखा हुआ है, यहां थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको प्रॉब्लम है तो वो लिख लें। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। इतना तो लिख लिया होगा, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता। रुक जाइए अभी, स्टॉप। देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। सबसे पहला फंडामेंटल, ये आपका हेड, ये आपका टेल, ये आपका हेड, ये आपका टेल। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, 4 बनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन बोथ ट्रायल। दोनों बार हेड आना चाहिए,
दोनों बार हेड आना चाहिए। कैसे आएगा? देखो पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन ई बटा एन एस। पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा एन ई बटा एन एस। नीचे आपका टोटल आ जाएगा 4। अब ऊपर बात आ रही है बेटा एन ई बटा एन एस। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि दोनों ट्रायल पर हेड आने की प्रैक्टिस, दोनों ट्रायल पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसको समझने की कोशिश करनी है। और ऐसा तो केवल एक ही बार हो रहा है। देखिए हेड हेड, यहां एक हेड एक टेल प्रॉब्लम है, तो ये आपका आएगा बेटा 1/4 एंड क्वेश्चन इज ओवर। दोनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ये सवाल आपका खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इज टॉस्ड 2 टाइम, इसका मतलब तो जान गए होंगे हिंदी वाले बच्चे। अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, फाइंड प्रोबेबिलिटी। मैं कई सारे सवाल बनाऊंगा इसमें से, है ना। पहला एट लीस्ट 1 हेड। नंबर 2 एट लीस्ट 1 टेल। नंबर 3 एट मोस्ट 1 हेड। एंड नंबर 4 एट मोस्ट 1 टेल। 4 क्वेश्चन है ये। चारों के चारों सवालों को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम। जो बच्चे हिंदी वाले हैं जिनका अंग्रेजी में हाथ टंग है वो चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। सवाल को समझ लें। अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम पूछ रहा है, इस बात को समझना। तो मैं पहला सवाल शुरुआत करता हूं। एस कितना आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो, कम से कम, जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया कि भारत सरकार उन लोगों को रुपए देगी। भारत सरकार हालांकि देने वाली कुछ नहीं है। भारत सरकार उन लोगों को 5,000 रुपए महीने देगी जिनकी वार्षिक आय 50,000 से कम है। कम से कम 150, उल्टा बोल दिया मैंने एग्जांपल। ये एग्जांपल नहीं चल पाएगा, एग्जांपल दूसरा चेंज करता हूं, ऐसे बोलता हूं। आपको अगर स्कूल में एडमिशन चाहिए बीएससी में, तो आपके मार्क्स कम से कम 60% होने चाहिए, एट लीस्ट 60 होने चाहिए। किसी के 60 से कम हुए, लाइक 57 हुए तो एडमिशन नहीं होगा, 54 हुए तो भी नहीं होगा, 67 हुए तो मस्त है। क्या होगा? तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आए, ज्यादा कितना भी आए चलेगा, तो हेड है। अब देखो क्या होगा, P इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों एन ई बटा एन एस। नीचे कितना आ जाएगा? 4। कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड आए। मैंने कहा कि कम से कम 60% नंबर आने चाहिए तब एडमिशन होगा। बोला साहब मेरे 70 आए तो हो जाएगा, 90 तो हो जाएगा। और अगर मैं बोला साहब 40% तो नहीं होगा। यहां देखो, यहां कितने आ रहे हैं? 2 हेड। हम क्या बोल रहे हैं? कम से कम एक हेड आना चाहिए, एटलीस्ट एक आना चाहिए। यहां 2 हेड आ रहे हैं, चलेगा, ये चलेगा। एक हेड आ रहा है, ये चलेगा। यहां तो एक भी हेड नहीं आ रहा, इसलिए ये नहीं चलेगा। तो आंसर आएगा 3/4। कम से कम एक हेड आना चाहिए, एट लीस्ट 1 हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। अगर एक हेड भी नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाएगा राजा। इतना चाहिए, एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल। इसका मतलब ही वही है, कम से कम एक हेड आने के बोला मैंने, यहां कम से कम एक टेल हो जाएगा। शब्द अपने आप लिख लेना हिंदी वाले बच्चे। पीई बराबर एन ई बटा एन एस होता है आपका फॉर्मूला। नीचे तो आ जाएगा 4, कम से कम एक टेल आनी चाहिए। दोबारा सुनो, अब सवाल तो वही है। यहां पर टेल आ रही है 2-2, बहुत बढ़िया। यहां टेल आ रही है 1, बहुत बढ़िया। यहां टेल आ रही है 1, बहुत बढ़िया। यहां टेल तो आ ही नहीं रही है, तो ये नहीं लिया जाएगा। आंसर आएगा 3/4।
मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कम से कम एट लीस्ट किसी सवाल में आए तो आपका दिमाग भयंकर रफ्तार में खुल जाना चाहिए। चलिए ऑन द नेक्स्ट पॉइंट वही सवाल है, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 टेल। इसका मतलब एट मोस्ट 1 हेड, सॉरी, अधिक से अधिक एक हेड, ये हेड लिखा है यार, हेड आने की प्रायिकता। क्लियर? अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता, एट मोस्ट 1 हेड। ये अगला सवाल है, पता चला, यहां मूड खराब कर लो, है ना भाई? सुनिए, तो सबसे पहला फंडामेंटल, ये एच, ये एस टी, ये आपका टी एच और ये आपका टी टी। पता है कैसे आया? ऐसे आया यार, ऐसे हेड टेल, यहां भी आपका हेड टेल, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। क्लियर है? अधिक से अधिक, देखो बात समझो, अधिक से अधिक। अब मैं उस एग्जाम्पल पे आता हूं। भारत सरकार उन लोगों को पैसे देगी जिनकी वार्षिक आय अधिक से अधिक 1 लाख रुपए है। अधिक से अधिक 1 लाख रुपए है, यानी कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा एक साल में 1 लाख रुपए कमाते हैं, गवर्नमेंट उनको 5,000 रुपए महीने देगी। ये एक से एग्जाम्पल दे रहा हूं, पॉसिबल नहीं है। अब किसी की 1 लाख इनकम है तो भी चलेगा, अधिक से अधिक 1 लाख होनी चाहिए। अब किसी की इनकम 50,000 है वो भी चलेगा, किसी की इनकम 20,000 वो भी चलेगा, और किसी की इनकम ही नहीं है उसको तो भैया पहले मिलेगा ना। सुनो, अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, इसका मतलब है कि एट मोस्ट 1 हेड आना चाहिए। लेट्स सी, नीचे तो आपका 4 आएगा, अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए। देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि 1 लाख रुपए जिसको इनकम है उसको मिलेगा, 1 लाख से कम है उसको मिलेगा, 1 लाख से और कम और कम और कम बिल्कुल नहीं है उसको भी मिलेगा, लेकिन इसकी 1 लाख से ज्यादा है उसे नहीं मिलेगा। चलिए यहां आइए, यहां टेल टेल आ रहे हैं, हेड तो आ ही नहीं रहा, चलेगा। एट मोस्ट अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, और बिल्कुल नहीं आए तो चलेगा। अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक आना चाहिए, और नहीं आए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये काउंट करेंगे, एक यहां एक आ रहा है काउंट करेंगे, यहां एक आ रहा है काउंट करेंगे, यहां 2 आ रहे हैं। हमने कहा था कि अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, यहां तो हेड 2 आ रहे हैं। अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, यहां तो हेड 2 आ रहे हैं। अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, यहां तो हेड 2 आ रहे हैं, तो इसको काउंट नहीं करना है, आंसर आ जाएगा 3/4। अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, एट मोस्ट एक हेड आना चाहिए, इसका मतलब ये लिया जाएगा बिल्कुल ऐसे ही, एट मोस्ट 1 टेल। क्लियर? क्लियर? सुनो, एट मोस्ट 1 टेल की बात कर रहा है, तो अब उल्टा चलिए, अधिक से अधिक एक टेल आनी चाहिए, तो बिल्कुल टेल नहीं आ रही तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा, यहां भी चलेगा यहां भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, 2 टेल आ रही हैं, इसका भी आंसर बेटे आएगा 3/4। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये सवाल मैंने आपको बना करके कराए हैं और उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने क्रिएट किया है, लिसन टू मी, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1 हेड एंड 1 टेल। अंग्रेजी वाले समझ गए होंगे, एक हेड तथा एक टेल आना चाहिए। यार प्रॉब्लम की क्या बात है इसमें, एस 1 हेड को, अरे यार हमने 2 बार किया, हाँ, तो क्या होगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। क्लियर? नीड पीई बराबर फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों NE/NS। यहां कितना आएगा, नीचे 4। एक हेड और एक टेल आना चाहिए, एक हेड और एक टेल आना चाहिए, एक हेड और एक टेल, एक हेड और एक टेल, ऐसे केवल 2 ही ऑप्शन है, और आंसर आ जाएगा बेटा 1/2। क्वेश्चन खत्म। तो 2 बार में ये कहानी बनती है। चलिए
सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो नोट कर लें, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड और 2 हेड। या तो हेड 1 आए या हेड 2 आए, या तो हेड 1 आए या हेड 2 आए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी आरएस में। या तो हेड 1 आए या हेड 2 आए। मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए हैं ये बना बना करके। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये बुक का तो ठप्पा लगता है, ये बुक का सवाल है ना। चलिए देखिए सवाल को सुनिए। तो क्या है ना कि 3 टाइम की कहानी क्या है। अब देखो 2 टाइम का स्टोरी तो आपको याद है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, क्लियर। और 3 टाइम का जो स्टोरी बनेगा तो 2 बार तो ये हो गया 2 टाइम का, 1 टाइम का ये कर लेते हैं। चलो सॉल्व करें। सैंपल स्पेस कैसे आएंगे, हेड हेड हेड, बताओ कैसे आया, देखो। फिर क्या आएगा, हेड कॉमा टेल, फिर क्या आएगा, हेड कॉमा टेल कॉमा हेड, फिर क्या आएगा, हेड कॉमा टेल, क्लियर। अब नीचे आ जाइए, टेल कॉमा हेड, टेल कॉमा हेड टेल, टेल कॉमा टेल कॉमा हेड, और टेल कॉमा टेल। जिनको बनाना नहीं आया वो सुन ले। 2 बार का तो मैंने ये बना लिया, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। देखो हेड 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 टेल हेड टेल हेड, ऐसे करके 8 बनेंगे। ये मैं मिटाने वाला हूं, आप बना लो पहले। सवाल चालू। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड और 2 हेड। या तो हेड 1 आना चाहिए या हेड 2 आना चाहिए। तो P इक्वल टू, नीचे आपका आएगा बेटा 8। देखो ध्यान से, क्यों आएगा 8, काउंट कर लो भाई। 1 बार किया 2 आया, 2 बार में 4, 3 बार में 8, 4 बार में 16। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1 हेड और 2 हेड। या तो हेड 1 आए या हेड 2 आए, या तो हेड 1। अब या तो हेड 1 आए, देखो 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 देखो, एक तो हेड ये आ रहा है ना, या तो 1 आए या 2 आए, है ना। यहां 2 आए, यहां भी 2 आए, यहां 1 आ रहा है, यहां 1 आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है। या तो हेड 1 आए वो लेना है, या तो हेड 1 आए वो लेना है, या तो हेड 2 आए वो लेना है, या तो हेड 1 आए वो लेना है, या हेड 2 आए वो लेना है। तो इसमें 3 आ रहे हैं, नहीं लेना है। इसमें 1 भी नहीं आ रहा है, नहीं लेना है। टोटल होंगे 6/8। सॉल्यूशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3/4। क्वेश्चन खत्म। लेकिन ये तो हो गया तुम्हारी बुक का सवाल। अब मैं सवाल खत्म हो गया, लेकिन मेरे माइंड में जो सवाल आ रहे हैं, जो एयरफोर्स और नेवी ने कई बार पूछ लिए हैं, उन सवालों की मैं आपको एक झलक यहां से दिखाता हूं। कौन है भैया? ओके, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। अच्छा, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम को लोग कुछ ऐसे भी बोल देते हैं, भाषा। 3 कॉइन आर टॉस्ड। कुछ लोग ग्रामर चेक कर रहे हैं इसमें। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 1 टाइम। ये बात एक ही है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स या 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 1 टाइम, ये एक ही बात है। अब इसके अंदर ढेर सारे सवाल बनाऊंगा। पहले वो लाइन नोट कर ले ऊपर वाली। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स और 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 1 टाइम, एक ही बात है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है। सबसे पहली कहानी मैंने आपको बताई कि ये आपका हेड हेड, ये आपका हेड टेल, ये आपका टेल हेड, और ये टेल टेल। यहां से बन के आया मेरा हेड और यहां से टेल। क्या बन के आया बेटा? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल, टेल नहीं टेल। तो एस बना दिया, है ना, ये एस बना दिया। और एस बना दिया, क्या आएगा बेटा? एच एच एच, आई मीन हेड हेड हेड, एच एस टी, इसके बाद एच टी एच, इसके बाद एस टी टी, क्लियर। टी
एच और एच, उसके बाद टी एच और टी, उसके बाद टी टी और एच, उसके बाद आपका टी टी और टी। क्लियर है? ये आपके टोटल बन गए। मैं इसे अब हटा, सवाल चालू होते हैं। ओके, हिंदी में लिखूं क्या? बोल देता हूं, लिख लो। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है? बात समझ में आ गई? इसके अंदर से अब क्वेश्चन बनेंगे ढेर सारे। पहला सवाल बनाता हूं, फाइंड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड। फाइंड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड, इसका मतलब है हिंदी में कम से कम एक हेड आना चाहिए। फाइंड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। देखो, कम से कम एक हेड आना चाहिए तो कॉमन सेंस की बात है, पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों एन ई बटा एन एस। नीचे कितना आ जाएगा? 8। कम से कम एक हेड आना चाहिए। यहां 3 हेड आ रहे हैं। कम से कम का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, उतना तो होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो बहुत सुंदर बात है। तो देखो यहां पे कितने आ रहे हैं? 3, चलेगा। यहां पर कितने आ रहे हैं? 2, चलेगा। ये भी चलेगा, 2 आ रहे हैं, ये चलाएगा। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा। पूछो क्यों? इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा ना, इसमें एक भी हेड आ ही नहीं रहा। हम कह रहे हैं कि भैया कम से कम हेड तो आए। इसका मतलब है ये वाला आइटम इसमें शामिल नहीं होगा और बाकी शामिल होंगे, तो आंसर आएगा 7/8। कम से कम एक हेड आना चाहिए। फाइंड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड। अगर मैं सवाल में तब्दील, इसे नोट कर लो पहले, मैं खड़ा हो जाता हूं। नोट कर लो उसको पूरा आराम से। नोट कर लिया? तुम जानो, तुम्हारी मर्जी। फाइंड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड। बिल्कुल सिमिलरली अगर यहां पर लिखा होता एट लीस्ट वन टेल, यहां लिखा होता एट लीस्ट वन टेल, डिक्टो आंसर 7/8 आता। मगर इस बार ये एलिमेंट शामिल नहीं होता, ये शामिल होता। अरे यार, इसका मतलब है कम से कम एक टेल आनी चाहिए, कम से कम एक टेल आनी चाहिए, तो मैं इसे ये शामिल करता, 100% मेरा रिजल्ट आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अब मैं सवाल में तब्दीली कर दूं। फाइंड प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन हेड। अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए। अधिक से अधिक एक हेड आनी चाहिए। कैसे होगा? देखिए बात सीधी सीधी है। P इक्वल टू आपका एन ई बटा एन एस है। अधिक से अधिक एक हेड आने का क्या मतलब है, इस बात को समझने की थोड़ा ठंडे दिमाग से कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, ये वाला नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसमें 3 हेड आ रहे हैं। ये भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसमें 2 हेड आ रहे हैं। ये चलेगा नहीं चलेगा, 2 हेड आ रहे हैं। ये चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा, 1 हेड आ रहा है। अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए। ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, ये वाला तो दौड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हेड आए तो 1 आना चाहिए। मैंने अभी एग्जांपल दे दिया है। तो यहां 1, यहां 2, यहां 3 और कौन सा है भैया? 4। तो आंसर आ जाएगा यहां से 4/8। क्लियर है? आंसर 1/2। अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, तो एक हेड आने की पॉसिबिलिटी तो मेरे को क्लियर हो रही है। तो यहां पर क्लियर हो गया और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। एट मोस्ट बिल्कुल डिक्टो बनेगा टेल के लिए। चलिए मैं सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड। इसका मतलब अधिक से अधिक 2 हेड आने चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा जो हेड आए वो 2 आए। बात समझ में आ रही है? देखिए तो कहानी क्या बनेगी, पीई बराबर फॉर्मूला बन के आएगा बेटा NE बटा NS। नीचे कितना आएगा बेटा 8। NE अधिक से अधिक आए, सॉरी एटलीस्ट बोल रहा हूं ना, तो कम से कम दो हेड आने चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए। यहां मैंने सवाल को देखा, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। यहां तो एक भी नहीं आ रहा, नहीं चलेगा। यहां 2 1 आ रहा है, ये भी नहीं चलेगा। यहां 1 आ रहा है, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहां 2 आ रहा है, चलेगा। यहां 1 आ रहा है, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहां 2 आ रहे हैं, दौड़ेगा। यहां 2 आ रहे हैं, दौड़ेगा। यहां 3 आ रहे हैं, ये तो बहुत पहले दौड़ेगा। तो कहना चाहता है कम से कम 2 आने चाहिए, ज्यादा कितनी भी हो। इसके अंदर बिल्कुल नहीं, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 है। तो देखो 1 2 3 और 4। उम्मीद है आपको रिजल्ट क्लियर हो गया होगा। 1/2 आ जाएगा। अधिक से अधिक 2 हेड आने चाहिए। सिमिलर चेंज कर देना उसके अंदर टेल को लेकर के। क्लियर है? तो ये मेरे ख्याल से कॉइन पर बेस्ड आपने बातें की और उम्मीद है आपको ये पकड़ में आया होगा। सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट कॉन्सेंट्रेट। पढ़िए। What is the probability that an ordinary year selected at will have 53 Sunday? देखो मैं यहां लिख देता हूं हिंदी में, साधारण वर्ष में संडे क्या बोलते हैं, इतवार, रविवार बोल देते हैं, रविवार। साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। यह सवाल तमाम बार पूछ लिया है एनडीए ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो ये आपको द्वारा टकराएगा सवाल 100%। What is the probability of ordinary year will have 53 Sunday? साधारण वर्ष में 53 इतवार होने की प्रायिकता। बिल्कुल नहीं डरना है। साधारण वर्ष, देखिए जो साधारण वर्ष होती है उसमें होते हैं 365 दिन। क्लियर है? 365 डेज होते हैं पूरी साल के अंदर। अब देखो दिमाग लगाओ, पूरी साल के अंदर होते हैं 365 दिन। क्लियर है? अच्छा, एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं? 7। 1 वीक के अंदर कितने? 1 जो वीक होता है वो 7 डेज का होता है। 1 जो वीक होता है वो 7 डेज का होता है। अब एक वीक के अंदर अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, ध्यान दीजिएगा बात पर, एक हफ्ते में एक इतवार आता है, एक सोमवार आता है, एक मंगलवार आता है, मतलब हर दिन एक हफ्ते में एक बार आता है। कॉमन सेंस की बात है। तो 1 वीक में होते हैं 7 डेज, और 7 डेज का मतलब होता है एक संडे, एक मंडे, एक ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ऐसे करके बनते हैं ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, अगर 365 डेज होते हैं ये आपके 7 डेज, तो मैं काम करता हूं, एक वीक का मतलब है 7 दिन, तो 7 का भाग दे दूं यहां पर, तो ये बनकर आएगा 52 प्लस का 1। क्यों बोल रहा हूं? जिनको भी आइडिया है दिमाग लगाने का प्रयास करो, भाग देंगे, 52 बार भाग जाएगा, 364, रिमाइंडर बचेगा 1। यानी कि 52 तो हो गए हमारे वीक, और एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा है। पूरी साल के अंदर 365 दिन होते हैं, एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। 7 का भाग दिया तो 52 हफ्ते हो गए और एक दिन हो गया एक्स्ट्रा। 52 हफ्ते का मतलब जानते हैं, एक हफ्ते में एक दिन एक बार आता है, एक संडे आया होगा, एक मंडे आया होगा, एक ट्यूसडे। इसका मतलब 52 संडे तो यहां तक आ चुके होंगे। रटने वाली बात नहीं करो, समझने का प्रयास करो। अब ये एक दिन बचा, अब ये एक दिन 7 दिनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए 7 दिनों में से ये एक दिन कोई भी हो सकता है। आंसर आ जाएगा 1/7। अरे भैया 52 संडे तो हो ही गए, जो 53वां संडे है, 53वां,
वो संडे इन 7 दिनों के अंदर से कोई भी हो सकता है, इसलिए 1/7 आंसर आ जाएगा। और कौन सा हो सकता है मालूम है? ये एक कंडीशन है कि 364वां दिन जो आपका होगा, अगर वो आपका सैटरडे यानी कि शनिवार होगा, तब जाकर के 365वां दिन जो होगा वो आपका इतवार होगा। बात ध्यान से होना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी ईयर विल हैव 53 संडे? साधारण वर्ष में 53 रविवार कैसे होंगे? तो आपको जवाब मिला 365 दिन होते हैं टोटल, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 का भाग दिया तो 52 हफ्ते हो गए, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, 52 संडे आ गए, 52 मंडे आ गए, 52 ट्यूसडे आ गए। अब ये एक दिन बचा, ये एक दिन 7 दिनों में से कौन सा होगा मालूम है? 364वां दिन शनिवार होगा, तो 365वां होगा इतवार। दिन दिमाग में आ रहा तो एक रिमाइंडर बचा है ना, एक रिमाइंडर बचाना है, वो 7 दिनों में से एक लगा दो, ऊपर आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। ज्यादा दिमाग मत लगाइए। सवाल में अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर लिखा हुआ है, संडे की जगह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे कुछ भी कर दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट कॉन्सेंट्रेट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर विल हैव 53 संडे? दिमाग लगाने का प्रयास करिए। जो लीप ईयर होती है उसके अंदर होते हैं 366 दिन, 366 डेज होते हैं। कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं बोल चुका हूं कि 1 वीक का मतलब होता है 7 डेज, तो 7 का भाग देंगे तो 52 तो वीक पूरे पूरे आ जाएंगे, 2 दिन बचेंगे एक्स्ट्रा, रिमाइंडर है, भाग देके देख लेना। पहले यहां 1 बचा था तो आंसर 1/7 आया था, क्लियर है? 7 दिनों में से 1। अब यहां 2 बचे हैं तो आंसर आ जाएगा 2/7। बात खत्म हो गई। लीप ईयर में आ जाएगा 2/7 और साधारण वर्ष में आ जाएगा 1/7। 7 का भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश जरूरत से ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सवाल किसी बुक से नहीं फंसते, बनाए जाते हैं, इसलिए बनाने का प्रयास करिए। 7 का भाग दिया तो ये बचा 2/7 आंसर आ गया। अब जरा दिमाग अगर प्रैक्टिकली लगाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है? ये 2/7 कैसे होगा? ऐसे होगा, देखो 364 जो दिन है ना, अगर वो आपका देखो 364, 365 और 366, ये 3 दिन लास्ट के डिस्कस कर रहा हूं, क्लियर? अगर ये आपका सैटरडे है तो 100% 365 में कैसा हो जाएगा? संडे हो जाएगा, और ये आपका मंडे हो जाएगा। तो एक तो संभावना ये है, जो 2/7 आंसर आ रहा है उनमें एक संभावना तो ये है कि 364वां दिन कैसा पड़ जाए? आपका संडे पड़ जाए, शनिवार पड़ जाए, तो ये आपका पड़ जाएगा संडे, क्लियर? दूसरा एक संभावना क्या है? ये आपका पड़ जाए फ्राइडे, ये पड़ जाए फ्राइडे, तो ये पड़ जाएगा आपका सैटरडे, तो ये पड़ जाएगा आपका संडे, क्लियर? ये 2/7 है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जितना टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से फोकस करना, और किसी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी है। मैं क्वेश्चंस ऑलरेडी बना बना के भी कराऊंगा। एयरफोर्स नेवी अगर आपका एग्जाम्स का टारगेट है तो वो एग्जाम्स 100% बेस्ट होगा। और रहा सवाल जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हो, धैर्य रखते जाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। और मैं आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसको आप अंदर से महसूस करने की कोशिश करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर परेशान हो गए हो लंबी वीडियो की वजह से, आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, आपके हित के लिए काम किया था। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट।